है, शुरू से लेके अभी तक आपको निकाल देना है। Listen, beloved. और सुनो मेरे प्यारे, Anybody may have hurt you. God is saying, remove that hurt today. और किसी ने भी आपके दिल को चोट पहुंचाई होगी, प्रभु कहते हैं आज उससे बुला दो। And you may be sitting there in the silence of your heart saying, और आप जो है अपने दिल में बैठे खामोशी से ये कह रहे होंगे, no, they don't deserve to be forgiven. अरे वो इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें क्षमा किया The Lord जाए। is saying to you, लेकिन प्रभु आपसे कह रहे हैं, sure, सही बात है, but did you deserve to be forgiven? लेकिन क्या आप इस काबिल थे कि आपको क्षमा Did you किया जाए? deserve to be forgiven from God? क्या प्रभु की ओर से आपको क्षमा मिलनी चाहिए थी? And it was you that God forgave without you having deserved it. Why can't you forgive others? और इस तरह से आप भी इस काबिल नहीं थे, लेकिन प्रभु ने आपको क्षमा किया, तो आप क्यों नहीं दूसरों को क्षमा That कर is why सकते? James says, और इसीलिए याकूब कहता है, confess your faults one to another. एक दूसरे से अपनी गलतियां कबूल Don't करो। hide your faults. अपनी गलतियां मत छुपाओ, Because by hiding them, they will be deep rooted in you. और अगर आप उससे छुपाते जाओगे तो वो गहराइयों में जाकर पकड़ लेगी। Speak what your problem is. जो भी आपकी समस्या है वो कहे, Reach out to somebody, tell them what your problem is. और किसी के पास जाए, किसी से मिले, उनसे राय ले, उनको बतलाए कि क्या आपकी समस्या है। Because James says, क्योंकि याकूब कहता है confess your faults one to another कि अपनी गलतियां एक दूसरे के आगे कबूल करें and be healed. और चंगाई पाओ, Be healed. चंगाई पाओ। So it is in your hands today. तो आज ये आपके हाथों में है। And the third thing, और तीसरी बात, when you leave the house of God, जब आप परमेश्वर का घर छोड़ कर don't put जाएं, this Bible in your trunk, in your dicky or your hood or what you call your dashboard and go and put it in your side table and forget it for a week. और ये नहीं कि आपकी बाइबल उठाकर आपकी गाड़ी में किसी एक कोने में रख दें या घर में कहीं एक टेबल पर रख कर भूल जाएं। You got to confess the word of God. और आपको कबूल करना है परमेश्वर के वचन को। See what the word is saying about you, your future, your life, for your blessings. और देखो कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है, आपके भविष्य के बारे में क्या कहता है, आपके जीवन के बारे में क्या कहता है। Because I know this word works. क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वचन काम में आता I है। have witnesses sitting here. I told them what God has shown me 2 years from now, 2008, is going to be so much that I can't even express it to you. और इसी तरह से मैंने यहाँ पर बैठे कितने लोगों को एक गवाही दी कि आज से 2 साल के बाद प्रभु क्या करने वाला है, इसकी कल्पना भी आपने कभी न की हो। Because that is what he spoke to me. क्योंकि उसने वो मुझसे कहा है। And I'll be a fool not to confess his word. और मैं मूर्ख बनूंगी अगर उसके वचन को कबूल ही नहीं If you करूंगी। want to make that word today a reality, start confessing what he says to you. अगर वो वचन आप अपने जीवन में एक सच्चाई बनाना चाहते हैं तो उसे कबूल करना शुरू करें। Only then can you say, I am a child of God. और उसके बाद ही आप कह सकोगे कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। Because you will not hear the lie of the enemy, you will say, I am a child of God. फिर वो दुश्मन का जो झूठ है वो आप नहीं सुनोगे, लेकिन ये कहोगे कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। I am redeemed by the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा मिला है। And the Lord has set me free today. और आज परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया Because the है। Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है whom the Lord sets free is free indeed. जिसको परमेश्वर आजाद करते हैं वो सचमुच आजाद है। Keep confessing the word. और वचन कबूल करते You हैं। need help, you see us after church. We will arrange for you to have that confession verses. और इस तरह से अगर आपको मदद चाहिए तो कलीसिया के बाद हमसे मिलिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है। Fourth step, चौथा कदम, after today, आज के बाद forget yesterday. बीते हुए कल को भूल जाइए Forget what happened years ago. और भूल जाइए सालों पहले क्या हुआ था। Forget what somebody did to you. भूल जाइए किसी ने आपके साथ क्या किया। Forget what happened in your childhood. भूल जाइए आपके बचपन में क्या हुआ। Every time it comes to your remembrance, जब भी ये बात आपको याद आए then tell that my past is under the blood of Jesus. तब ये कहो कि मेरा कल का बीता हुआ परमेश्वर यीशु के लहू में डूब चुका है And I have a future with him. और मेरा भविष्य परमेश्वर के संग है। And as long as you keep going further and looking in the rear view mirror, you know what's a rear view mirror? और सब Every ऐसे car has a आगे mirror, होते हैं। every motorcycle has हर a एक mirror. गाड़ी में एक शीशा होता है, आपने देखा आईना होता है। Why is that mirror there in front or on the side? और इधर साइड में या आगे क्यों आईना होता है? Yes, sister?
to see what is behind. ताकि आप देख सको कि पीछे क्या। And as long as your eyes are focused in the rear view mirror and you keep looking behind, you won't get too farther, my brother, my sister. और उसी तरह से अगर आप वो आगे वाले आईना में जो पीछे हो रहा है, अगर वही देखते रहोगे तो आप आगे नहीं जा सकोगे मेरे प्यारो। And as you're forgetting your past, और जैसे आप कल का बीता हुआ भूल रहे the हैं, best way to do so, और सबसे बेहतरीन तरीका है ये करने reach के out लिए, to one another. एक दूसरे से मिले Reach out to और others. दूसरों से मिले। Don't say that, I'm better than others. और ये नहीं कहना कि मैं तो उससे बहुत अच्छा हूँ, Or don't say that I'm so bad, how can I go and meet somebody और ये मत else? कह देना कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं कैसे जाके उससे मिल सकता हूँ। Tell somebody, I'm trying to overcome this problem. Will you help me? Will you Or- pray with me? और किसी से जाइए, मिलिए और उससे कहिए कि मैं इस समस्या का सामना करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? Because hurt, rejection and bitterness, as I close, क्योंकि जैसे हम समाप्ति करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जब दिल को चोट पहुंचती है, जब आपको तुच्छ जाना जाता है, whatever you may be struggling with, चाहे किस भी चीज से आप लड़ रहे God होंगे, is speaking to you today. आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं And He's telling you, take a moment, my child. और वो कह रहे हैं एक क्षण लो मेरे बच्चे, Search your heart. अपने दिल को परखो। What is it that always comes and pricks in there, hurts you, takes you back and destroys your joy? क्या बात है जो हर बार आपके दिल में चुभती रहती है कांटे की तरह, हमेशा आपको पिछली यादों में ले जाती है? And many times you have tried to get rid of this problem. और कितनी बार इस समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश की Many आपने? times, my friend. कितनी बार मेरे You दोस्त, decided no more am I going to go back and think. और आपने फैसला कर लिया कि अब पिछली बातों में मैं जाकर सोचने वाला नहीं हूँ, But you've still done that. लेकिन फिर भी आप वही करते हो। Today, आज why is it that the Bible speaks to us क्यों आज ये बाइबल हमसे कह रही है that even Jesus was despised? कि यीशु को भी तुच्छ माना गया, He was rejected. उसे भी धुतकारा गया, He was a man of sorrows. और वो दुखी इंसान था, He was acquainted with what grief is. और वो जानता, वो उससे पहचान थी कि दुख क्या है। But beloved, लेकिन प्यारो, He took the cross with all of it so that you and I could be set free. इतना होने पर भी उन्होंने वो क्रूस उठा लिया ताकि आप और हम आजाद हो जाएं। I want each one of you to just be in your seats for a moment. हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर बैठे लोग हैं वो अपनी ही जगह पर बैठे While the रहें, cameras clear out of the way, और जब तक ये कैमरा जो है यहाँ से चले जाए, I want all of you to just close your हम eyes. चाहते हैं कि सारे जन अपनी आंखें बंद करें। I don't know whom all the Lord has spoken to and who the Lord has spoken to. और मैं ये नहीं जानती कि ये सारी बातें प्रभु ने किससे की है, किससे करना चाहते थे, But you know, my friend, लेकिन आप जानते हैं मेरे दोस्तों, God has brought you to this church प्रभु आपको इस कलीसिया में ले आया, because this family of God, क्योंकि ये जो परमेश्वर का परिवार है, we try to reach out to each other और इसलिए हम दूसरों के पास जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, and we keep each other in prayer. और एक दूसरे को हम प्रार्थना में None of us are perfect, कोई भी संपूर्ण नहीं है, but we help one another to move into perfection. लेकिन हम एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि हम उस संपूर्णता की ओर बढ़ें।